नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS एकेडमी में। और आज है 12 जनवरी और हम करेंगे 12 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। और इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि पहला क्वेश्चन, हाल ही में 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है कानपुर और ऑप्शन डी है इंदौर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जयपुर। और जयपुर में हमारे उपराष्ट्रपति जी ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और लिखा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस गीत को गोल्डन ग्लोब पुरस्कार प्रदान किया गया? तो अपना टाइम आएगा, जय हो, नाटू नाटू और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मित्रों राजा मौली की जो फिल्म है नाटू नाटू, यानी राजा मौली की फिल्म है RRR, उसी में ये गाना था नाटू नाटू। वैसे हिंदी में नाचो नाचो था, मगर हो सकता है ये नाटू नाटू हो, पता नहीं। तो इसको गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और मित्रों, मेरी आपसे गुजारिश है कि निरंतर अभ्यास करते रहिए, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। जो भी प्रैक्टिस सेट मिलता है, जहाँ से मिलता है, आप करते रहिए, क्योंकि अब आपकी पढ़ाई हो चुकी है और मुझे मालूम है कि आप लोग एक दिन इसको ज़रूर करके दिखाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिक्स्थ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की थीम है? और ये कहाँ पर हो रही है? तो ये उत्तर प्रदेश में हो रही है, माफ़ कीजिएगा मध्य प्रदेश में है। तो इसकी जो थीम है वो देख लेंगे। फ्यूचर रेडी उत्तर प्रदेश, बी में है फ्यूचर रेडी मध्य प्रदेश और सी में है फ्यूचर रेडी गुजरात और डी में है फ्यूचर रेडी दिल्ली। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा फ्यूचर रेडी मध्य प्रदेश। ये इंदौर में सबमिट हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और चौथे क्वेश्चन में कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा पैगाह मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही पहला ऑप्शन है आगरा, दूसरा है फतेहपुर सीकरी, तीसरा है अजमेर और चौथा है हैदराबाद। तो जो इसका सही आंसर है वो है हैदराबाद में। और इस पैगाह मकबरे को अमेरिका ने $2.5 लाख की एक मदद दी है, जिससे इस मकबरे का जो पुनरुद्धार हो सके, उसका रेनोवेशन हो सके, उनकी देखभाल हो सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और यहाँ पे कह रहा है कि केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का फैसला करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो यहाँ पर आती है ऑप्शन ए सलाहकार क्षेत्राधिकार, बी में है अपीलीय क्षेत्र का क्षेत्राधिकार और सी में है मूल क्षेत्राधिकार और डी में है रिट क्षेत्राधिकार। तो जो इसका सही आंसर होगा वो है मूल क्षेत्राधिकार। और ये क्वेश्चन इसलिए चर्चा में है कि अभी तमिलनाडु सरकार ने क्या किया है कि उसने जितने भी कार्य सरकारी थे उसमें केंद्र सरकार को का नाम हटा के या केंद्र सरकार शब्द हटा के उसने संघ सरकार का शब्द जोड़ दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि संविधान में केंद्र सरकार जैसा कहीं भी कोई उपबंध नहीं है या कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो अब वह संघ सरकार के नाम से सारे कार्यों को संबोधित करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेंगे, UPSC का है और जो 2017 में आया है। तो लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संघवाद की कौन सी विशेषता नहीं है? भारत एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। हाँ, भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। शक्तियों को केंद्र और राज्यों के बीच स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया है। जी बिल्कुल सही है। संघ की इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। जी बिल्कुल, ये भी सही है। और यह संबद्ध इकाइयों के बीच एक समझौते का परिणाम है। तो जी बिल्कुल यह गलत है, यह समझौते का परिणाम नहीं है, क्योंकि अमेरिका में ऐसी व्यवस्था है कि वहाँ के जो राज्य हैं वो एक समझौते के तहत आपस में यूनाइट हुए हैं, यानी कि उन्होंने यूनियन बनाया है, उन्होंने फेडरेशन बनाया है। बल्कि भारत में ऐसा कुछ नहीं है। तो यही जो ऑप्शन है डी गलत है और यही पूछा हुआ है कि नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में चर्चा में रही स्प्रिंट योजना किस से संबंधित है? तो यहाँ पर है भारतीय वायुसेना से, ऑप्शन बी है भारतीय नौसेना से, ऑप्शन सी है सीमा सुरक्षा बल से और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा भारतीय नौसेना से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
और नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा किलाउ ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। तो यह किलाउ ज्वालामुखी जो फिर से सुषुप्त अवस्था में था, ये जागृत हो गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन कह रहा है कि क्यूबा, बी में कह रहा है लुजोन, या फिलीपींस में लुजोन एक शहर है, और सी में है हवाई, और डी में है इंडोनेशिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है हवाई द्वीप पर किलाउ ज्वालामुखी स्थित है। तो इस तरह के क्वेश्चन पर आप नज़र बनाए रखिए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में परशुराम महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, और ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो जो इसका सही आंसर होगा वह होगा अरुणाचल प्रदेश, यानी कि 12 जनवरी को आज ही के दिन यह उत्सव मनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषता है। तो ये यूपीएससी 2012 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन ए कह रहा है कि नकदी फसलों और खाद्य फसलों दोनों की कृषि। ऑप्शन बी कह रहा है कि एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलों की कृषि। सी में कह रहा है पशुओं का पालन और फसलों की एक साथ कृषि, और डी में कह रहा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मिश्रित कृषि की जो विशेषता है वह पशुओं का पालन और फसलों की एक साथ कृषि से संबंधित है। तो हम मित्रों यह थे कुछ महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। आशा है आपको पसंद आएंगे। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।